इंडिया कैसा नेशन है? एक डेमोक्रेटिक नेशन है। कैसा नेशन है भाई? लोकतंत्र का सिंपल तात्पर्य तो हाँ, आप सभी ने किसकी परिभाषा रट रखी होगी? अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है बताओ? जनता का के द्वारा, और क्या है? जनता के लिए शासन। किसके लिए शासन है बताओ? जनता के लिए शासन। भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाई है हमने? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को। ये जानकारी हमें संविधान में कहां से मिली? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्दावली उल्लेखित है, लोकतांत्रिक। इसका तात्पर्य हमने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया है? हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। अब अगर भारत ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना लिया, इसका तात्पर्य हमने कौन सी प्रणाली का त्याग कर दिया है? हमने राजतंत्र वाली प्रणाली का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। अब राजतंत्र का क्या तात्पर्य होता था? राजतंत्र का सिंपल तात्पर्य है शासन किसका बताओ? राजा का। शासन किसके द्वारा? राजा के द्वारा। शासन किसके लिए बताओ? राजा के लिए शासन। किसके लिए शासन बताओ? राजा के लिए शासन। लेकिन अब मायने बदल चुके हैं, अब समय बदल चुका है। अब शासन राजा का नहीं है, किसका है? जनता का। शासन किसका है? आप लोगों का है। आप जनता में हैं। इसका तात्पर्य अभी देश में शासन किसका है? मोदी जी का शासन नहीं है। किनका है बताओ? जनता का। जनता का शासन कैसे है? कहने का तात्पर्य लोकतंत्र ने क्या कर दिया? जनता को रख दिया यहाँ पे। सुप्रीम किसको बना दिया बताओ? जनता को। जनता इस देश की क्या है? मालिक हैं। आप लोग क्या है? इस देश के क्या है बताओ? मालिक। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आऊं जल्दी जल्दी लिखाऊं, लोकतांत्रिक का तात्पर्य है, अब्राहम लिंकन ने ये कहा। दूसरा तरीका है कि कम से कम जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो शब्दावलियां होती हैं, उन शब्दावलियों में क्या छुपी हुई होती हैं? भावनाएं छुपी होती हैं। भाई मामला जिंदगी में किनका है? शब्दों का है। जिंदगी में मामला है किसका? किसी व्यक्ति ने आपको 3 शब्द ऐसे बोल दिए तो मामला बल्ले बल्ले हो जाएगा, और शब्द ऐसे बोल दिए तो क्या हो जाएगा? हाँ। तो कहने का तात्पर्य है शब्दों में क्या छुपी हुई है? भावनाएं छुपी हुई है। तो लोकतंत्र के अंदर जो भावना है, जो इमोशन है, उस इमोशन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र ये कहता है कि जनता क्या है? मालिक है। आप क्या है बताओ? इस देश के मालिक कौन है? आप लोग हैं। यहां यहां पे जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, जो डीएम है, इसके अलावा अगर मान ले आरएस अधिकारी है, एसआई अधिकारी है, टीचर हैं, ये सभी क्या है बताओ? सेवक। क्या है बताओ? सेवक। ऐसा क्यों है? कौन सी शासन प्रणाली है? मोदी जी समय समय पे भाषण देके बोलते रहते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं। कभी ऐसा नहीं बोला मैं देश का प्रधान है मालिक हूं। क्या अकबर ऐसा बोलता था क्या? अकबर ऐसा बोलता था क्या मैं देश का प्रधान सेवक हूं? वो क्या बोलता था? मैं मालिक हूं। आप सोच के देखिएगा, जो दिल्ली में, नई दिल्ली में जो पहले शासन करते थे, वो बोलते थे मैं क्या हूं? देश का। अब क्या बोलना पड़ रहा है? सेवक। कौन सी शासन प्रणाली के कारण? तो इस देश के अभी आप क्या है? और आप बनना क्या चाहते हैं? आप मालिक से क्या बनने के लिए आए हैं? सेवक। क्योंकि जितना मजा सेवक में है, उतना मजा मालिक में। भाई जब ये हमारा सेवक चलता है तो ये से चलता है, आसपास में सेवक के आने ही नहीं दिया जाता है। अगर सेवक के आसपास में आ जाते हैं तो कमांडो आपको पकड़ के फेंक देंगे। तो बताओ, आनंद मालिक बनने में है या सेवक बनने में?
एक सेवक के क्या होता है, 10 गाड़ियां आगे चलती हैं, पीछे चलती हैं, रहने के लिए 10 बीघे में क्या बना होता है, मकान। और एक मालिक जयपुर में एक छोटे से खोपचे में रह रहा है। लेकिन सिद्धांत यही मानता है कि मालिक कौन है, व्यवहार कुछ भी हो, व्यवहार कुछ भी हो, मालिक कौन है बताओ, आप हैं। इसका तात्पर्य आपका एमएलए क्या है, आपका सेवक है। आपका एमपी क्या है। अब बहुत सारे लोग बार बार स्टेटस पे ही लिख देते हैं कि आज मेरे को एमएलए साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बताओ, देखो मालिक किससे मिल रहा है और लिख क्या रहा है, सौभाग्य। भाई सौभाग्य तो किसको होना चाहिए, क्योंकि एमएलए हमारा सेवक था और मिला किससे। तो आज के बाद में ध्यान में रखें, ऐसा स्टेटस नहीं लगाए और एमएलए और एमपी के चरण छूने की आवश्यकता, क्योंकि वो हमारे क्या है, क्योंकि हमने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई है, लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ये कहती है कि शासन होगा किनका, इसका तात्पर्य मोदी जी का शासन नहीं होगा। शासन देश में है किसका, मोदी जी बार बार बोलते हैं देश में 142 करोड़ देशवासियों का शासन है, मेरा शासन नहीं है। बोलना पड़ेगा, बोलना, क्योंकि मोदी जी को पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी शब्दावली लिखी है, लोकतांत्रिक। कौन सी शब्दावली लिखी है, तो लोकतांत्रिक शब्दावली का सिंपल तात्पर्य यह है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां पे लिखा है कि जनता के द्वारा क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। मतलब आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। लेकिन आप तो कर रहे हैं कोचिंग। तो फिर बताओ शासन कौन कर रहे हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में शासन जनता के द्वारा कैसे किया जाता है। लोकतंत्र का सिंपल तात्पर्य क्या है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लेकिन जनता के द्वारा भारत में शासन कैसे किया जाता है, जनता के द्वारा शासन कैसे। पहले तो थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि क्या जनता भारत में स्वयं शासन कर सकती है क्या। भाई जनता शासन करने का तात्पर्य क्या है कि कानून कौन बनाए, विधि का निर्माण कौन करे बताओ, जनता। और उस विधि को लागू भी कौन करे, जनता ही करे। तब हम क्या बोलेंगे कि शासन किसके द्वारा किया जा रहा है, जनता के द्वारा। क्या भारत में जनता के द्वारा शासन किया जा सकता है क्या, इसको हम समझते हैं। हम बात कहां की कर रहे हैं, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। तो हम भारत को समझेंगे कि भारत साथियों दो क्या नहीं है, देश नहीं है, अपितु भारत अपने आप में विश्व के लिए क्या है, एक अजूबा है। क्या है, अजूबा इसलिए है कि इस देश में 142 करोड़ देशवासी एक साथ रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं, जिसमें से 400-500 लोग तो क्लास में ही बैठे हैं। 142 करोड़ लोग क्या रह रहे हैं बताओ, एक साथ रह रहे हैं। यूरोप की पूरी जनसंख्या है 50 करोड़, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या है 50 करोड़। कितने करोड़ हुए, 100 करोड़। फिर भी आगे कौन, भारत। अब यूरोप के लोगों को क्या पता कि भारत में रहना कैसा है। अब बार बार यूरोप के लोग भारत की आलोचना कर देते हैं। जिनकी जनसंख्या खुद की 10-15 लाख है, वो भारत की क्या कर देते हैं बताओ, आलोचना, कि भारत में शासन प्रणाली अच्छे से नहीं चल रही है। उनको ये बताया जाए कि एक बार इतनी जनसंख्या को चला के देखो, पता चल जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, एक विशाल देश है। अब हम सोचते हैं कि मान लीजिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता तो कानून किसके द्वारा बनाया जाता, जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा कानून बनाया जाता। अभी हमारी नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, बताओ वहां पे कितने लोगों को बैठाना होता, कितनी बड़ी संसद बनानी पड़ती, आप सोच के देखिए। अभी हमारे वहां पे 400-500 लोग बैठ रहे हैं, वो एक दूसरे पे जूता चप्पल फेंक रहे हैं।
अगर बताओ 142 करोड़ लोगों को वहां पे बैठा देंगे तो क्या होगा? क्या शासन चल पाएगा? क्या नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि भाई भारत क्या है, भौगोलिक दृष्टि से भी क्या है, एक विशाल देश है। अब भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। मान लीजिए हमने निर्धारण कर लिया कि कानून जनता के द्वारा बनाया जाएगा, तो मान लीजिए यहां से जम्मू कश्मीर से लोग आए, यहां से कन्याकुमारी से लोग आए, कानून बनाने के लिए सभी लोग कहां पे आ गए बताओ? नई दिल्ली में। सोच के देखिए नई दिल्ली की क्या हालत होगी अगर पूरी जनता नई दिल्ली में आ जाए। अभी वहां पे जीवन जीना आसान नहीं है, तो पूरी जनसंख्या आने पर क्या होगा? दूसरा, मान लीजिए कि एक कानून बनाया, कन्याकुमारी से लोग आए थे, अब जब तक यहां पे वापस नहीं आए उससे पहले वापस फोन आ गया है कि नया कानून और बनाना है। इधर वाले लोग, पूर्वोत्तर भारत वाले लोग यहां पे बैठे हैं, जल्दी से फोन आ गया, जल्दी आओ कानून बनाना है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? इतनी कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भारत एक जनसंख्या की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है। इसलिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता है। कौन सा लोकतंत्र नहीं चल सकता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में क्या नहीं हो सकती है, चले नहीं सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे चल सकती है जिसकी जनसंख्या क्या हो, बहुत ही कम हो, और जहां पे भौगोलिक क्षेत्रफल भी क्या हो बताओ, कम हो। तो फिर अगर भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है और हमने तो लोकतंत्र अपना लिया, इसका तात्पर्य हमने तो ये एक समस्या बना ली। तो जीवन में समस्या है तो उसका क्या है, समाधान भी है। अब हम देखते हैं कि जनता के द्वारा शासन कैसे किया जाता है। जनता क्या करती है, अपनी जो शासन करने की इच्छा है, अपनी कौन सी इच्छा? शासन करने की इच्छा क्या करती है? वोट के माध्यम से, वोट के माध्यम से माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को सौंप देती हैं। और उसके बाद में कहां पे चली जाती है जनता? कोचिंग करने चली जाती है। क्या है भाई? कि शासन करने की इच्छा। लोकतंत्र ये मानता है कि शासन किसके द्वारा होना चाहिए, लेकिन भारत में जनता स्वयं शासन तो नहीं कर सकती है। शासन करने की इच्छा तो जनता में स्वयं में थी, लेकिन वोट के माध्यम से। किसके माध्यम से बताओ? वोट के माध्यम से हमने क्या किया, अपनी जो शासन करने की जो इच्छा थी, किनको दे दी बताओ? अपने जनप्रतिनिधियों को। किनको दे दी? अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हमने क्या दे दिया बताओ? हमारी जो इच्छा थी उस इच्छा को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, या क्या कर दिया बताओ? सौंप दिया, या उसको डेलीगेट कर दिया। आप सिंपल ये ध्यान रखिए, हम वोट के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी शासन करने की जो इच्छा है वो किसको सौंपते हैं? अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपने अपनी सहमति, आपने अपनी कंसेंट दे दी है, आपने अपनी सहमति दे दी है। किसकी सहमति? शासन करने की। किसको दे दी बताओ? जनप्रतिनिधियों। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो शब्दावली है वो कौन सी शब्दावली है? कंसेंट, सहमति। आपने सुना होगा कि भारतीय समाज ये बोलता है कि शादी क्या है बताओ? 7 जन्मों का बंधन है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं माना जाता है। संविधान या विधि ऐसा नहीं मानती हैं। संविधान या विधि ये मानती हैं कि पति और पत्नी तब तक साथ में रहेंगे जब तक दोनों के बीच में क्या है? कंसेंट बनी हुई है। दोनों के बीच में क्या बनी हुई है? सहमति बनी है। सहमति खत्म, रिश्ता खत्म। क्योंकि कौन सी शासन प्रणाली है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। कोचिंग में आने से पहले आपने कोचिंग के लोगों को क्या दी है? सहमति दी है, कंसेंट दी है। उसी प्रकार से आप अपनी शासन करने की इच्छा किसको देते हैं? सहमति किसको देते हैं? अपने जनप्रतिनिधियों। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे क्योंकि हम संघ स्तर की बात करेंगे तो हम ये मान ले कि
आपके जनप्रतिनिधि कौन है? आपका सरपंच आपका जनप्रतिनिधि है। वार्ड पंच क्या है? आपका जनप्रतिनिधि है। इसके अलावा आपका जो सांसद है, आपका जो एमएलए है, ये सभी क्या है बताओ? आपके जनप्रतिनिधि। ये जनप्रतिनिधि कहाँ पे जाके बैठते हैं? संसद में, पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। और पार्लियामेंट में बताइएगा कितने सदन हैं? 2 सदन। एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा सभा बताओ? राज्यसभा। लोकसभा का तात्पर्य किनकी सभा है? लोगों की सभा है। किनकी सभा है? लोगों की सभा। और राज्यसभा किनकी है? राज्यों की सभा। किनकी सभा है? राज्यों की सभा। आप थोड़ा बहुत तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानते होंगे कि लोकसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को क्या होता है? बहुमत होता है, या जिस राजनीतिक पार्टी को क्या मिली हुई होती है? मेजोरिटी मिली होती है, वो क्या कर लेती है बताओ? अपने सरकार का गठन कर लेती है। किसका गठन कर लेती हैं? भाई अभी किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार इसलिए है क्योंकि उनको लोकसभा में क्या है? बहुमत है। तो इसका तात्पर्य है हमारे यहाँ पे किनकी सरकार है? मोदी जी की सरकार। अब हम देखते हैं कि मोदी जी को बनाया किसने? किसने बनाया बताओ? जनता के द्वारा। यह हमने कहा था कि शासन की सर्वोच्च शक्ति किसमें है? हम भारत के लोगों में। भाई हम भारत के लोगों ने क्या दिया? अपने जनप्रतिनिधियों को वोट दिया। जनप्रतिनिधि कहाँ पे जाके बैठे? लोकसभा में। और लोकसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत था उसने सरकार का गठन कर लिया। इसका तात्पर्य उनका क्या बन गया बताओ? प्रधानमंत्री। इसका तात्पर्य है प्रधानमंत्री को बनाया किसने? हम भारत के लोगों ने। किसने बनाया बताओ? तो बनाने वाला बड़ा होता है या बनने वाला? इसका तात्पर्य देश में पावरफुल मोदी जी है या हम भारत के लोग हैं? क्योंकि मोदी जी को किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने। और अगर मोदी जी ने अच्छा कार्य नहीं किया तो अगले 5 वर्षों में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे हम राजस्थान में क्या करते हैं कि हम राजस्थान की जनता वोट के माध्यम से क्या करते हैं? अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जनप्रतिनिधि राजस्थान में कहाँ पे जाके बैठते हैं? विधानसभा में। और विधानसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को क्या होता है? बहुमत, उसकी क्या बन जाती है? सरकार। तो हम एक बार तो गहलोत जी को बना देते हैं और एक बार है फिर हमें पता चला कि जैसा जैसा सांपनाथ वैसा वैसा नागनाथ।